नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को हम श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के रूप से मनाते हैं, जो श्री विष्णु भगवान जी के अवतार हैं। इस पृथ्वी को दुखों से बचाने के लिए श्री विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण भगवान के रूप में इस पृथ्वी पे अवतार लिया था। यह व्रत 30 अगस्त को किया जाएगा। अष्टमी तिथि 29 अगस्त को शाम 11:25 से शुरू होकर 31 अगस्त 1:59 तक रहेगी और पूजा का समय आपका 31 अगस्त 12 बजे से शुरू होगा 12:44 तक। तो श्री कृष्ण भगवान का यह व्रत भारत में ही नहीं बल्कि काफ़ी अलग अलग देशों में भी मनाया जाता है। इसका मैं धन्यवाद दूंगी इस्कॉन टेम्पल को और भी बहुत श्रद्धालुओं को जो श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठकर नहाकर थोड़ा गंगा जल डाल के आप नहाएं। और इसके पश्चात आपको पंचामृत बनाना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पंचामृत में हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। फिर भगवान के लिए नए कपड़े, आसन, पुष्प, तुलसी पत्र, ये सब आप लेकर आएँ। यहाँ मैंने भगवान को स्नान करवाने के लिए देखिए सबसे पहले पंचामृत लिया है, जिसमें है चीनी है, घी है, शहद है, दूध है, दही है। ये 5 चीज़ों से भगवान को स्नान करवाना होता है। और हाँ, जल भी होता है, जिसमें सबसे पहले आप एक लोटे में गंगा जल डालें और उसके बाद आप जल डालें। इसके पश्चात मैंने ये तुलसी की माला ली है। ये कुछ पुष्प हैं, तुलसी है और भगवान के वस्त्र हैं। यह आसन के लिए है। यह श्री लड्डू गोपाल जी का वस्त्र हैं, जो हम उनको नहलाने के पश्चात, स्नान कराने के पश्चात पहनाएंगे। यहाँ आपको एक एक चीज़ से भगवान को स्नान कराना है। और सबसे पहले मैंने यहाँ घी का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको हर एक तत्व से स्नान कराने के पश्चात, जैसे अभी मैंने पहले घी लिया था, फिर मैंने पानी लिया है, अब मैंने शहद लिया है। इसके पश्चात फिर से मैं जल से भगवान को स्नान कराऊंगी। आपको इस तरह से स्नान कराना होता है। पंच तत्वों को एक साथ मिक्स करके स्नान नहीं कराया जाता। और हर एक तत्व में, जैसे कि दूध है, शहद है, आप एक एक तुलसी पत्र ज़रूर डालें। और आपको मंत्र का जाप ज़रूर करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लड्डू गोपाल जी का ख्याल आपको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखना होता है, बिकॉज़ ये भगवान के बचपन का स्वरूप है यह तस्वीर, और ये बहुत चंचल होते हैं। और पूरा स्नान कराने के पश्चात हर एक 5 तत्वों से आपको भगवान को साफ़ कपड़े से पोंछना होता है। एक्चुअली मेरे बच्चे लड्डू गोपाल को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और वही लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं, और आज भी यह स्नान उन्होंने ही करवाया है। फिर भगवान जी को नए कपड़े पहना के उनको आसन पे आप बिठाइए या फिर झूले पे बिठाइए। आपके पास मुकुट है, बांसुरी है, जो भी आपके पास भगवान के सजाने की सामान है, माला है, वह सब आप भगवान पे चढ़ा सकते हैं, भगवान को सजा सकते हैं। फिर आप तुलसी दल अर्पण करें भगवान को। तुलसी दल मतलब एक से ज़्यादा पत्ते होने चाहिए उस टहनी में। आप एक पत्ता अकेला मत चढ़ाएं। और जो भी आपके पास पुष्प आपके पास आसानी से आपको मिल जाते हैं, ज़्यादातर पीले रंग के पुष्प भगवान को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरे घर में आज ये है जो फूल थे, मैंने वही चढ़ाकर आपको दिखाया है यहाँ पर। फिर आप भगवान को चंदन से तिलक कराएं। यह पीला चंदन है जिससे हम भगवान जी को तिलक कराते हैं हमेशा। और हाँ, आपको स्नान कराने से पहले ही दीप प्रज्वलित करना है। दीप का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा के उनको उनके आसन पे बिठा दिया है।
तो आप यह व्रत सुबह से रात तक आपको करना होता है। आपकी इच्छा है कि आप फलाहार करके यह व्रत करते हैं या कैसे करते हैं। ज़्यादातर हम लोग फलाहार पे रह के फिर शाम को भगवान का जो भी महाप्रसाद होता है, जैसे फ्रूट्स हैं, मखाने की खीर है, माखन है, यह सब चीज़ें आप घर पे बना हुआ प्रसाद जो होता है भगवान जी का, वह उससे आप भोग लगाएं। चूरमा का प्रसाद जो आटे का चूरमा बनता है उसका भोग लगाएं, पंचामृत का, चरणामृत का भोग लगाएं। और मखाने की खीर बहुत आसानी से बन जाती है उसका भी, और माखन तो ज़रूर होना चाहिए। और हर एक खाने में तुलसी दल ज़रूर आप डालें। और जैसे ही पूजा का जो समय होगा रात को 12 बजे, आप लड्डू गोपाल जी जैसे ही जन्म लेते हैं, आप भगवान को प्रणाम करें, उनको भोग लगाएं और उसके पश्चात आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान और बहुत ही प्रिय व्रत है। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।